निगम चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी ने सभी बूथों पर मीटिंग लेना शुरू कर दिया है। लगभग दिल्ली की अगर हम बात करें तो 13,000 बूथ हैं। हमारे बीच में डॉक्टर केपी सिंह जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सभी बूथों पर मीटिंग शुरू कर दी गई है। देखिए, अभी हमारा प्लान था कि पहले हमने अभी जो मेंबरशिप अभियान चलाया था जी, उसमें हमने 20 लाख नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा है जी, और अब जो हमारा प्लान है, हर बूथ पर एक मीटिंग होगी, उनसे ओपिनियन ली जाएगी और उनको एकजुट करके आगे एमसीडी चुनाव में कैसे सफाई किया जाए एमसीडी का, उस पर काम होगा। लगभग दिल्ली के अंदर 13,000 बूथ हैं। 13,000 बूथ हैं, सब पे काम होगा, सभी पे काम होगा। समय नज़दीक बचा है। 8 तारीख या 10 तारीख में मेरे ख्याल से आचार संहिता भी लगने वाली है। जी जी जी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास में बहुत बड़ा संगठन है जी, और निस्वार्थ वॉलंटरी करते हैं, तो इसलिए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे बूथ पर जो कार्यकर्ता हैं, एक बूथ पर कम से कम हमारे 20 कार्यकर्ता होते हैं। चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव के लिए पूरी तैयारी, एमसीडी में सफाई करना है बीजेपी का। टिकटों की अगर हम चयन की बात करें तो कैसे चयन किया जा रहा है? सर्वे वगैरह हो चुका है या देखिए, सर्वे अभी चल रहा है, पार्टी का अपने सर्वे भी चल रहा जी। है और जो भी आएगा वो पार्टी के लिए लड़ना है। जी, कोई इंडिविजुअल हमारे यहाँ कोई वो नहीं है कि इंडिविजुअल किसी को लड़ना है, वो पार्टी चुनाव लड़ाएगी और पार्टी के लिए काम करेगा कार्यकर्ता। उसमें कोई भी हो, सबको एकजुट काम करके चुनाव लड़ाना है, जिताना है। डॉक्टर साहब, बाबरपुर विधानसभा की बात करें तो क्या पुराने घोड़ों पर ही दाव लगाया जाएगा या नए घोड़े चुनावी मैदान में होंगे? देखिए, इसके लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के लिए जो भी कार्यकर्ता हैं, सभी एक अहम कार्यकर्ता होता है, सभी के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होती है। लेकिन किसको अच्छा समझती है पार्टी, कौन सीट निकाल सकता है, उस पर मंथन चल रहा है। क्योंकि हर एक वार्ड में 5-5, 7-7, 10-10, 12-12 उम्मीदवार भी हैं। हमारे यहाँ कोई भी आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पुराना हो या नया हो, वो पार्टी का चुनाव होगा, ठीक है। और चुनाव चिन्ह होगा झाड़ू, बिल्कुल ठीक। इस चीज़ से मतलब होगा। टिकट तो एक को मिलना है। टिकट एक को मिलेगा, कहीं विद्रोह तो नहीं होगा? कोई विद्रोह नहीं हमारे यहाँ, ना कभी पहले हुआ ना है। आप देखिए हमारे यहाँ क्या हुआ है, जी, सब जगह क्या होता है, सीट की मारामारी होती है, जी, जी, ठीक है। उसके बाद में जीत जाए तो फिर पद की जिम्मेदारी रहती है कि मुझे मंत्री बनना है या संतरी बनना है। बिल्कुल ठीक बात। हमारे यहाँ लास्ट टाइम देखा किसी को चेंज किया? जो हमारे मंत्री पहले थे एज इट इज़ आज भी वही है। निकल करके बीवियां सामने आ रही हैं क्या? देखिए, हर किसी का अपना वो रहता है कि भाई हो सकता है कि महिला की सीट हो गई है तो जी, जी। पहले जेंट्स तैयारी कर रहे थे और कुछ समझते हैं कि भाई हमारी महिला तो मेरा फेस है, मेरी फेस वैल्यू है बिल्कुल वार्ड के ठीक। अंदर, तो मैं अपनी महिला को आगे कर दूँ। तो सबकी सोच होती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में महिला संगठन जो आप लोगों का बना हुआ है, बाबरपुर विधानसभा में क्या महिला संगठन की चलेगी या नहीं कि देखिए, बीवियां ही चुनाव सबकी लड़ें? नहीं, सबकी चलेगी। ये पार्टी का आकलन है, हमारे सीनियर लीडर का आकलन है। जी, जो भी उनके लिए फाइनल होगा, हमारे सब कार्यकर्ताओं को मानना होगा और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि 2-4 महिलाओं से जो महिला संगठन से शुरू से काम करती आ रही है, अन्ना आंदोलन से करती हुई आ रही हैं, उनका सीधा सीधा ये कहना है कि हम लोगों को अनदेखा कर रही है पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं हमारे यहाँ होता है। जी, हमारे यहाँ उन्होंने कहा ना आपसे भी, ना हमारे यहाँ कोई पार्टी की प्रतिष्ठा होती है, जी। ना कोई मंत्री विधायक की होती है। हमारे यहाँ जो काम अच्छा करता है और जो अरविंद जी की गाइडलाइन होती है, उस पर काम किया जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, अभी पहले भी मंत्री हुए थे, आज भी मंत्री। कभी ऐसी पार्टी में कभी हुआ है? बिल्कुल ठीक। कभी हुआ है पहले? आप बताओ, हुआ तो बता दो मुझे एग्जाम्पल भी। तो कुल मिलाकर 60 की राजनीति करते हैं, आपके हर्षवर्धन जी को हटा दिया। जी, भाई इतना अच्छा लीडर, इतना जी, अच्छा जी। मतलब सिस्टम को चलाने वाले, जी। जिनको नॉलेज थी, उनको हटा दिया दूसरे उनको- को। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, कहा जाए कि संगठन की पूरी चलेगी? हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, संगठन की चलेगी। संगठन के साथ में हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, जी, जो हमारे शीर्ष पद है बैठे हुए हैं, ये उनको देखना है कि कौन हमारा कार्यकर्ता सीट को निकाल सकता है, पार्टी को सरकार बनाने में पूरी अहम भूमिका निभा सकता है। क्योंकि देखने में आ रहा है कि कुछ चेहरे तो ऐसा है जो दूसरी पार्टी से भी आकर के चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, उनका भी हक बनता है। जब पार्टी ज्वाइन करते हैं उनका भी हक बनता है, लेकिन पार्टी का आकलन है, पार्टी का मतलब वो जो कार्यकर्ता शुरू से मेहनत कर रहा है वो बेकार? ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा है जी, भाई, जो हमारे पार्टी आके ज्वाइन कर लिया, हमारे परिवार में शामिल हो गए, तो हमारा ही है ना। जी। हम उसको कैसे इग्नोर कर देंगे? देखो, बाहर वाले को जिसने आके, पार्टी के लिए दरी नहीं बिछाई, जिसने पार्टी के लिए धरने प्रदर्शन नहीं करे, उसको पार्टी प्राथमिकता सबसे पहले दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है जी, आपकी गलत आकलन है, गलत सोच है। रोहतास ये और जगह होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। रोहतास नगर विधानसभा में नजर आ रहा है। हमारे वॉलंटियर जी, जो सबसे पहले जिसने नींव रखी है, जी। कभी नींव को इग्नोर नहीं कर सकते, जी, ना किया ना कर सकते। जो नींव है ना, वो मजबूत होती है, वो नींव मजबूत ही रहेगी।
पार्टी के मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव के दौरान? पार्टी के बहुत सारे मुद्दे ये हैं। देखिए, एमसीडी में जिस तरह से उन्होंने 15 साल से भ्रष्टाचार मचा रखा है, कर रखा है, उस पर ये चीज़ करनी है कि देखो, हम लोगों ने इतने काम किए हैं। अभी माननीय मंत्री जी की बात की जाए तो अभी 20 करोड़ पिछले साल आया था, उससे पहले कोरोना से पहले आया था, 20 करोड़ लगाया। लगता नहीं था कि ये विधानसभा कुछ है, सब बेकार थी। आज देखिए, लगता है कि हम कनाट प्लेस में नहीं आ गए। बाबरपुर विधानसभा कनाट प्लेस, देखिए आप निकल के देखिए बाहर। आपने देखा, आप दुर्गापुर से जो मजबूर चौक की तरफ आते हैं, कितना अच्छा रोड बन गया है, कितनी अच्छी पेंटिंग हो रही है। कहाँ नहीं बताइए आप, मिनी स्टेडियम बन रहा है, गली सड़कें उधड़ी पड़ी हैं, मिनी स्टेडियम अधर में लटका पड़ा है। क्यों अधर में लटका पड़ा है? उसका रीजन है, उसका रीजन है नहीं, इसलिए है ना, उसमें पॉलिटिक्स आ गई बीजेपी की। अरे काम हम करा रहे हैं तो हम अपने तरीके से कराएंगे ना, तुम कौन होते हो? उन्होंने कहा ऐसे बनेगा, हम नहीं बनने देंगे, हम रुकवा दिया। आप उसमें देखिए, अगर दीवार में ईंट वो मार दिया ना, एक ईंट से ईंट मार दिया तो गिर जाएगी टूट के, ऐसे थोड़ी बने देंगे। हम पैसे खर्च कर रहे हैं, हमें काम अच्छा चाहिए, हमको रिश्वत नहीं खाते, इसलिए हमें काम अच्छा चाहिए, हमें काम से मतलब है, पब्लिक के लिए काम करते हैं। गलत करेगा उसको उखाड़ के फेंक देंगे, रुका कर दिया, रुकवा दिया। उसने कहा कि मैं देखा तुम कैसे रोकेगा कोई काम में, हमने कहा हम रुकवा के दिखाएंगे, रुकवा दिया। डॉक्टर साहब, वहीं आंगनबाड़ी की महिलाओं जो धरने पे बैठी हुई थी, उनका आप लोगों ने समर्थन किया है, स्वागत किया और वेतन भी बढ़ाया। देखिए, हमेशा हमारी पार्टी का एक सोच होती है, ठीक है, कि गरीब आदमी के हित में क्या काम हो सकता है, उसके लिए सोचा जाता है। हम अपने नहीं सोचते। हिंदुस्तान के इतिहास में, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है, ऐसे एक मंत्री का आगमन हुआ है जिन्होंने एक आम आदमी के लिए काम करने की सोची है, मानवता के लिए काम करने की सोची है। मानवता का मतलब है कि जो अब तक जिनको पीछे रखा गया था, जिनको कोई पूछता नहीं था, ठीक है, जिनके लिए कोई काम नहीं होता था, गरीब को गरीब और बना दिया जाता था, उसको सोच के आगे लाना है और उसका काम करना है। जो पीछे खड़ा है लाइन में, उसको सबसे आगे आके खड़ा करके उसका काम कराना है। आम आदमी की पार्टी की सोच है और इस पर काम चल रहा है। निगम चुनाव आने को हैं, मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ फ्री करने वाले हैं? देखिए, हमने लास्ट टाइम भी देखा होगा आपने कि हमने हाउस टैक्स लिए बोला था कि हाउस टैक्स फ्री करेंगे, तो फ्री करने का वो भी होगा। कन्वेंट चार्ज का था, उस पर भी काम होगा। सबसे ज़्यादा जो माफिया है, लैंडर माफिया, उसको ख़त्म करना है। और ऐसा नहीं है लैंडर ख़त्म करना है कि उसमें जो इनमें बंदर बांट होती थी ना, उसको ख़त्म करके एक पार्टी अच्छा काम करे, जैसे हमने स्टेट में काम कर दिखाया है, पब्लिक को फ़ायदा हो। आज अगर एक आम आदमी अगर मकान बनाने जाता है, सोचता है अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई को लगाता है, और बाद में क्या मिलता है उसको, आके लेंटर वाले, एमसीडी वाले आ जाते हैं और पैसे मांगते हैं। उस चीज़ को ख़त्म करना है। फ्री एंड फेयर, जनता को उसका हक दिलाना। क्या ख़त्म कर पाएंगे आप लेंटर माफिया का ये मायाजाल? देखिए, हमने अभी तक जो ख़त्म किया, आपको पता होगा कि जिस टाइम हमारी सरकार 2015 में आई थी, उस टाइम जो बजट था ओनली 25,000 करोड़ का बजट था। आज हमने सारे मल्टीपल जो होल से जिनके रास्ते पैसे इधर उधर जाता था, आज उसको बढ़ाकर 70,000 करोड़ कैसे पहुंचा दिया। और फ्री की बात करते हैं, फ्री भी दे रहे हैं, उसके बाद ही बढ़ रहा है। इसका मतलब ना कोई टैक्स बढ़ाया, ना किस तरह की ड्यूटी बढ़ाई, आज भी इतना ही, पहले भी इतना। इट मीन्स ये जो ज़्यादा था 25 से ऊपर कितना हो गया, 25 से ऊपर कितना हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, 45। यानी 45,000 करोड़ कहाँ जाता था, ये बंदर बांट होती थी, वो ख़त्म कर दिया ना, और वो पब्लिक के फेवर में आ गया। कुल मिलाकर के निष्पक्ष काम हो रहा है। निष्पक्ष काम था जब से हमारी गवर्नमेंट है, आगे भी होगा, होता रहेगा। एमसीडी अगर आती है तो जो हम अब मन से काम करना चाहते हैं, जैसे हमारा एक कॉन्सेप्ट अभी आया है जलबोर्ड वाला, कि कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि 2025 के अंदर 700 कर्मचारी आपने जो नहीं वो तो हो गया जलबोर्ड वाला। 2025 के अंदर हमारी जो 10 गारंटी हैं 2019 के अंदर जो हमने दी थी, उन पे काम चल रहा है। उसमें से पहले है साफ़ पानी देना, घर घर पानी पहुंचाना, 24 आवर्स पहुंचाना, उस पर काम चल रहा है। उस कॉन्सेप्ट में ये है कि अगर किसी घर में गंदा पानी आता है तो उसको साफ़ करेंगे, अगर कहीं लाइन ब्रेक होगी उसको सही करेंगे। कोई भी पैसा कंज्यूमर नहीं देगा, गवर्नमेंट अपने आप खर्च करेगी और उसका पानी साफ पहुंचाएगी। यमुना की सफाई तो यमुना की सफाई अभी पहले लेट मी कंप्लीट। उसमें क्या है, जैसे अब इन्होंने पैसे वाली बात आती है, जैसे अब कोई भी लाइन खोदनी है, गली में खोदनी है, तो ये एमसीडी गंडा में आता है, तो वहाँ से एमसीडी वाला जेई आ जाता है कि जी मैं खोदने नहीं दूंगा। बोले क्यों? कह रहे नहीं, आप परमिशन लेके आओ।
मतलब छोटे छोटे काम के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है, जी। तो हमारे काम में रुकावट डालते हैं। जैसे अभी 50 वार्ड 50 के अंदर काम चल रहा था, तो वहाँ पे जेई ने जाकर काम रुकवा दिया जी। कि जी पहले आप परमिशन दिखाइए, पैसे जमा कराइए। बिल्कुल ठीक बात जब है, हमारा क्योंकि- नया प्रस्ताव आ गया, क्योंकि आप लोगों ने सीएनजी पीएनजी की लाइनें डाली, लेकिन वो रिपेयर तो हुई नहीं। नहीं जी। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया। पहले क्या था, रोड कटिंग का था। जी। रोड कटिंग में क्या होता था कि आपको परमिशन लेनी है पहले, बिल्कुल। रोड कटिंग का पैसा जमा कराना है, जी। रोड कटिंग का करा दिया, उसके बाद में वो गड्ढे भरते नहीं थे, एमसीडी सब खा जाती थी। लेकिन अब दिल्ली गवर्नमेंट ने नया कॉन्सेप्ट ले आई है, जिसको तोड़ेंगे जी। उसको खुद रिपेयर करेंगे। तो इसमें गलती क्या है? पहले क्या होता था, रिपेयर पैसा तो रिपेयर तो करा नहीं, बलवीर नगर सारा उधड़ा पड़ा सर है। इसमें टाइम लगेगा। जी। वो इसलिए होता है, गड्ढे खोदे जाते हैं तो दब जाए, जब दब जाएगा उसके बाद कंक्रीट डल के तब उसको साफ। 2-2 ढाई महीने हो गए, गलियां टूटी सर पड़ी ऐसा हैं। नहीं है, आप अभी है नहीं, चुनाव से पहले ही आप देखेंगे सब बन जाएंगी। अभी मेरी कल भी बात हुई जेई से, उसने कहा कि थोड़ा सा दबा के सर इसको जी। बैठ जाए, उसको पूरा करेंगे इसको। वो चीज़ नहीं होगी, तोड़ के डाल दिया और पैसे खा लिया, नहीं होगा। नहीं, काम सारा होगा, एक भी नहीं होगा। रोड कटिंग का काम खत्म हो गया ना, अब ये नहीं करेंगे, हम पैसे नहीं देंगे इनको। जी। तो जो रुकावट करते हैं, जो टाइम में बाधा डालते हैं, ठीक है, टाइम एक्सटेंड हो जाता है, पब्लिक परेशान होती है, वो सब खत्म हो जाएगा अगर एमसीडी हमारे अंडर में आती है तो। जी। और आएगी। पब्लिक ने अपना मूड बना लिया है कि हमें अब की बारे में एमसीडी में केजरीवाल जी मुकाबला भाजपा से है, मशाल यात्रा निकाल रही है भाजपा आम आदमी पार्टी देखिए के खिलाफ। भाजपा का तो अब देखो, इन्होंने पहले भी आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सीएम थे इनके, जी। जितने भी एमपी थे, सबको उतार दिया था। क्या हुआ था? क्या हुआ था? देश का गृह मंत्री जी। यहाँ पे आए क्योंकि थे। आप लोगों ने चस्का ही ऐसा लगा दिया फ्री। चस्का आप फ्री कैसे कहते हैं इसको? एक संतरी एक मंत्री लेता है, जी। 4000 यूनिट मिलती हैं उसको, और एक आम आदमी जो भेजता है जी। पार्लियामेंट में या उसमें भेजता है, ठीक है, विधानसभा में। विधानसभा में भेजता है, वो कौन भेजता है? पब्लिक। पब्लिक भेजती है ना। जी। तो उसके लिए 200 भी नहीं, वहाँ 4000। ये नहीं चलेगा जी। अब तो पब्लिक वेलफेयर में काम होने हैं जी। पहला मुख्यमंत्री ऐसा आया है कमर्शियल जिसने वालों की खाल उधेड़ करके डोमेस्टिक वालों को फायदा। कमर्शियल की कैसे उधेड़ी बताइए। दुकानदार, कोरोना काल में दुकान खुली नहीं और बिजली के बिल आप लोगों के द्वारा आए। नहीं, देखो क्या है उसमें, देखो इतना ज़्यादा नहीं आता है जी। कमर्शियल में। मार्केट एसोसिएशन से बात करके देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए शिवाजी पार्क मार्केट। देखिए ऐसा नहीं है। मेरी ट्रेड विंग से परसों बात हुई है, ऐसी बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आप इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप जाके दोबारा पूछिए उनसे, आप ऐसा नहीं है। जी। मतलब कोरोना काल के अंदर नहीं आए बिल। नहीं, बिल आए हैं, लेकिन जो कह रहे हैं जब बंद होगी तो कहाँ से चलेगा? अबे उसका मिनिमम तो होता, वो तो आएगा ही ना। जी। मिनिमम तो आएगा ना। तो बात तो वहीं आई ना कि कहाँ बात आ गई? रोजगार जब चला ही नहीं, हाँ जी। बिल आपने दिए। देखिए आप जो कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। गलत इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह आपने कह दिया कि वो बिल हो गया। जी। अरे भाई, धंधा करते हैं ना, कमाई होती है ना वहाँ से। जी। अगर सब कुछ फ्री कर देंगे तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? फ्री इसलिए है, जो आपने कहा ना, एक लिमिट होती है। मेरे यहाँ कमर्शियल मीटर लगे हुए हैं, मैं उसका देता हूँ। जी। जो नहीं यूज़ करता हूँ नहीं देता हूँ। तो भाई कमर्शियल तो देना पड़ेगा ना। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी आ रही है नगर निगम के अंदर। देखिए कितनी नगर निगम में कोई नहीं रोक सकता। आपने बाईपोल से देख लो, जी। हम तो उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। पंजाब तो आ ही रहा भाई है। पंजाब आ रहा है, पंजाब आने के बाद में तुम्हें दिखा देंगे काम कैसे होता जी। है। और आने वाला 2024 से होगा ना, 2024 पूरे दावेदारी है पीएम की। मतलब सीएम के बाद सीधा प्रधानमंत्री पीएम की रीजन एक मिल जाए स्टेट, उस स्टेट में काम कर दिखा देंगे कैसे काम किए जाते हैं, कैसे पुलिस से काम किया जाते हैं, कैसे लैंड से काम किए जाते हैं। यहाँ तो हम क्या है, यहाँ तो इंडिपेंडेंट स्टेट है ही नहीं है। जी। ये तो इनकम्प्लीट स्टेट है। यहाँ तो हमारी परमिशन ही नहीं, सारी परमिशन तो उसको दे रखी है, सारी पावर्स दे रखी है, एलजी को दे रखी है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम तो बहुत दुखी हैं यहाँ पर। लेकिन वहाँ हमें पूरी पावर मिलेंगी। 1 साल के अंदर इतना काम कर दिखा देंगे, लोग पब्लिक खुश हो जाएगी। कैसे एक मॉडल तैयार किया जाता है स्टेट का। दिल्ली को नशा मुक्त कर नहीं पाए और पंजाब को मुक्त करने की बात कही। नहीं, नशा मुक्त की क्या बात किस तरह से कहना चाहते हैं आप? जगह जगह आप जगह जगह बात करते जी। हैं। कितने थे पहले पता है आपको? टोटल कितने थे? पहले 500 सवा 500। किसने कहा था? गलत कहा आपने। आप डिटेल निकालिए। पहले 850 थे, आप डिटेल निकालिए आप। और अब आज हैं 849, एक जी। कम है अभी। एक कम है। हाँ जी। जी। पहले थे ठेके, जी। अब हैं शॉप्स। जी। शॉप्स हैं अब। लेकिन- अब देखिए कितनी, कोई भी बंदा बाहर खड़ा होकर नहीं ले सकता। अभी जगतपुरी का कांड देखा होगा, शराब के ठेके पे किस देखो- तरीके से मार पिटाई हुई है। देखो उसमें क्या है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, ये जिस कंपनी को ठेका दिया उसकी पॉलिसी है। जी। ठीक है, उसने अपना जो स्टॉक था खत्म करना था, नया लेके आना था, उसमें हमारे क्या हुआ है। जनता लेकिन इतना जरूर है जी। कि जो इनके धंधे थे बीजेपी वालों के, जी। कांग्रेस जो वालों बंदर के, बाट था। बंधन मारती, वो खत्म हो गई है। 3,500 का रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वो किसके काम आ गया?
दिल्ली के लिए काम आएगा ना वो। जी। पहले इतनी बिस्ती थी, पहले इतनी दुकान थी और कम होगी, लेकिन उसका रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। पहले 2 नंबर चलती थी, अब 2 नंबर की नहीं रही है। जी। तो इसमें तब फ़ायदा ही है ना, अब नुकसान किसकी बात कर रहे हो आप। रही बात उसके लिए नशा बना दिया। देखो पहले भी कोई घर में बांटना नहीं आता था, अब भी कोई घर में बांटने आता है। थाने ये में तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे पीनी है नहीं पीनी। थाने के आप मेरे पास में आ जाओ। थाने की अगर हम बात करें तो 15 से 20% केस बढ़ चुके हैं ये शराब के ठेके खुलने नहीं के। देखिए, ऐसा नहीं कहिए आप। ये ऑफ द रिकॉर्ड एसएचओ एसीपी साहब खुद बोलते हैं। नहीं उनकी सिरदर्दी बढ़ा दी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि उनका धंधा जो है वो ख़त्म हो गया है, कम हो गया है, इसलिए वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो इनकी बंदर मारते वो ख़त्म होगी, इनकम ख़त्म होगी तो क्या करेंगे, क्योंकि जो भी सप्लाई होगी अब सारी उस कंपनी के थ्रू होगी। कहीं से कहाँ से लाओगे आप, वो कंपनी के रिकॉर्ड में होगा। कंपनी ऐसे देगी नहीं तो कहाँ से आएगा इनके पास में। इसलिए अब ये भूल जाओ। अब जो कह रहे हैं नशा मुक्त, ये नशा वहाँ भी ख़त्म करेंगे और नशा ऐसा ख़त्म करेंगे। पहले वहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खुलेंगे, उसके बाद में उनको धीरे धीरे एडिक्ट हो जाते हैं, वो धीरे धीरे उसको मिनिमाइज करेंगे, बहुत अच्छा काम होगा। देखिए आप डॉक्टर साहब 10 मार्च को आपके साथ जश्न मनाएंगे। हमारी गवर्नमेंट पहली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनेगी और उसके बाद में रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे कि तीसरी ऐसी पार्टी आएगी जो कि नेशनल का दर्जा मिलेगा। डॉक्टर साहब जनता से क्या कहेंगे? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में एमसीडी का चुनाव आ रहा है, ये हर किसी की ड्यूटी बनती है अब की बार में एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी को लाना है और भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है।